ताकतवर रहने के लिए आप सबको ये मास्क पहन के रखना है, और मास्क पहनने के लिए आप सबको क्या करना है? कबीर को यहाँ से वेरी गुड। कबीर इन्हीं में होगा, आगे बढ़ो और ढूंढो उसे। इस हिमेश ने आप सब पे बहुत जुल्म किया है ना, आज आप सबके पास मौका है इससे बदला लेने का। वो देखो हिमेश सामने है, बताओ सबको मिलके क्या करना है? रिसेप्शन पे जाइए, यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला है। जा रहे जल्दी जा रहे जा। जल्दी जाइए। लेकिन आपको पता नहीं है? अरे सुनिए, वहाँ सब मेंटल पेशेंट्स हिमेश को मार रहे हैं। चलो 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 चलो। कबीर, ये मास्क पहने रखो, कहीं कोई देख ना ले। हेलो हेलो काजी साहब, जल्दी से गेट नंबर 4 पे आ जाइए। हाँ बेटा, हाँ। माफ करना बेटा रुखसार, हमें आपको यहाँ बिठाने का सिर्फ मकसद ये था कि आप थोड़ा आराम कर सको। आपने आराम कर लिया, अब आप यहाँ से जाइए। आप जाइए। हम ये बेइज्जती भूलेंगे नहीं काजी साहब। ये बेवकूफ हिमेश फोन क्यों नहीं उठा रहा?
वैसे सरदार जी तुसी तो बहुत क्यूट लग रहे हो। भाई हम ही नहीं, हमारी बेगम भी बहुत क्यूट लग रही है। माशाअल्लाह, नजर ना लगे। हमें तो कोई बता ही नहीं रहा, हम कैसे लग रहे हैं? अजरा का तो कोई जवाब ही नहीं है। अजरा ने आज जो एक्टिंग की है ना, इतनी सही की थी, कोई भी नहीं पहचान पाया। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी ने हमें पहचाना नहीं। ऐसा नहीं है बेगम, रुखसार ने हमें पहचान लिया है। मगर आप फिक्र मत कीजिए, वो हमारा कुछ नहीं कर सकती। और हाँ, कबीर और ज़ारा घर नहीं जाएंगे, हमें इन्हें किसी महफूज जगह ले जाना होगा। कहाँ काजी साहब? है एक जगह जहां हम तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। ज़ारा तुम एक काम करो, फौरन इमरान को फोन लगाओ। कबीर लेकिन किसी को भी इस प्लान में शामिल करना अब ठीक नहीं है। नहीं नहीं ज़ारा, इमरान हमारा दोस्त है, आंख बंद करके हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। जगह का इंतजाम वो करेगा, एक बार फोन लगाओ। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें तुम्हें कहीं और लेके चलना है। मतलब कहाँ जाना है? कबीर मियाँ आप साथ चलिए, हम आपको बताते हैं कहाँ चलना है। बेगम आप अजरा को लेकर घर चलिए, हम लौट कर आते हैं। जी ठीक है। कबीर मियाँ, हम अपनी बेटी ज़ारा की कब्र पर फातिहा पढ़ना चाहते हैं। और कबीर, मैं ज़ारा की कब्र से ज़ारा की बॉडी बाहर निकालनी होगी। डीएनए टेस्ट से कोई ना कोई सुराग ऐसा जरूर मिलेगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि शहबाज अहमद ने ही ज़ारा का कत्ल किया था। मुजरिम कोई ना कोई सुराग तो छोड़ता ही है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि उस वक्त ज़ारा ने अपनी जान बचाने की कोशिश की हो, शहबाज अहमद पे हमला किया हो, उन्हें नोचने की कोशिश की हो। और अगर हमें नाखून के निशान भी मिल गए ना, तो भी हमारे लिए बहुत आसान होगा ज़ारा को इंसाफ दिलाना। हाँ कबीर मियाँ, बताइए ना, इनमें से हमारी बेटी ज़ारा की तुर्बत कौन सी है? नहीं, हम ज़ारा को उसकी कब्र से निकालेंगे नहीं। इंतकाल हुआ है उसका, चैन से वो सो रही है यहाँ। मौत के बाद उसे तंग नहीं करेंगे हम। कबीर, हम तुम्हारे जज्बात समझते हैं, लेकिन कबीर, ज़ारा को इंसाफ नहीं दिलाना है ना कबीर। और तुम्हारे वालिद जो सरेआम घूम रहे हैं, उन्हें भी तो सजा दिलवानी है कबीर। उस पागल खाने से तुम्हें हमेशा के लिए रिहा करवाना है कबीर, इसलिए हमें ज़ारा की बॉडी निकालनी होगी। नहीं कबीर मियाँ, अगर ज़ारा के कातिल को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना है ना, तो हमारी बेटी ज़ारा की कब्र को निकालना ही होगा। और एक बाप के तौर पर हम आपको इजाजत देते हैं कि उसकी कब्र को खुलवाइए। नहीं काजी साहब, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपको बताएंगे नहीं ज़ारा की कब्र कौन सी है। हमारी ज़ारा के साथ हम ऐसी बेहुरमती होने नहीं देंगे, समझ रही हो तुम? आपको फातिहा पढ़ना है, ठीक है, आप यहाँ खड़े रह के पढ़िए, आपकी दुआ वहां तक जाएगी काजी साहब। लेकिन और भी जरिए हैं, हम वो जरिए अपनाएंगे। खुदा है हमारे साथ, हम पूरी जिंदगी उस पागल खाने में सड़ के मर जाएंगे, लेकिन ज़ारा की कब्र को खोलने नहीं वाले हम। या मौला, हमारी बेटी ज़ारा को इंसाफ दिला। हम यकीन के साथ कह सकते हैं अल्लाह ताला हमें रास्ता बताएगा कि अब हमें करना क्या है। खा लो, अब घर चलिए, हमने जो प्लान बताया उस पर भी काम करना है।